बच्चों, अभी तक हमने जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग पढ़ा। अब आज हम इन्हीं का गंगा अवतरण शीर्षक पढ़ेंगे। तो गंगा अवतरण, गंगा का अवतरण किस प्रकार से हुआ और गंगा को शंकर जी ने कैसे स्थान दिया, इसमें गंगा का मानवीकरण किया है रत्नाकर जी ने और लिखा है कि किस प्रकार से गंगा की उत्पत्ति हुई। निकसी कमंडल तय उमंड नवमंडल खंडती, खंडत माने तोड़ती हुई, नवमंडल माने आकाश मंडल को, उमंडी माने उमड़ करके, निकसी माने निकल करके, कमंडल माने कमंडल से अर्थात ब्रह्मा जी के कमंडल से। ऐसा माना जाता है कि गंगा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से हुई है। भयो घोर अतिशब्द धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडति, धाई धार अपार अत्यंत तेज धार के साथ दौड़ती हुई, वेग सो माने वेग से, वायु विहंडित वायु रूपे पर्दे को चीरती हुई। भयो घोर अतिशब्द धमक सो त्रिभुवन तरचे, तर्ज माने तरजने हिलने लगा, उनके निकलने से तीनों लोग, जब गंगा जी का बहाव तेज होता है तो उसकी जो तीव्रता की ध्वनि होती है वो इतनी अधिक होती है कि तीनों लोग हिल जाते हैं, कांप जाते हैं। महामेघ मिलि मनहु एक संग ही सब गरजे, ऐसा प्रतीत होता है कि सारे बादल मिल करके एक साथ गरजने लगे। मेघ माने क्या होता है? बादल। सारे बादल एक साथ मिलकर गरजने लगे हैं। निज दरेर सो पवन पटल फारति फहरावत, अपने धक्के से वायु रूपी पर्दे को फाड़ते हुए, फहरावती अपने आप को लहराते हुए, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती, और चली धार धुंधकारी धरा दिशि काटती कावा, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। धुंधकारी माने धुंधरान तेजी से, और काटती कावा माने शरीर को काटती हुई। तो क्या कह रहे? अपनी तेजी से बहती हुई पृथ्वी को, धरा को जगह जगह से काटती हुई, सगर के पुत्रों के पाप पर धावा बोलते था, उनको पाप से मुक्त करना चाहती है। देखिए इसकी व्याख्या पूरी तरह से सुनिए कि कवि ने यहाँ पे क्या कहा है। ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग के साथ निकलती हुई गंगा का ओजपूर्ण वर्णन करते हुए रत्नाकर जी कहते हैं कि ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा जी की धारा बड़े उल्लास और उद्वेग अर्थात तेजी के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई तीव्र वेग के साथ दौड़ चली। वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने का पर भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। उसकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो गए। गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था, इतना तेज था कि मानो प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हो। गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई स्वर्गलोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई कोलाहल करती, कोलाहल माने शोर, कोलाहल करती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई राजा सगर के पुत्रों के पाप पर तथा संताप पर चढ़ाई करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ी। ऐसा माना जाता है कि सगर के पुत्रों के पापों को नष्ट करने के लिए ही गंगा जी को पृथ्वी पर आमंत्रित किया गया था, उनको लाने के लिए तपस्या की थी। इसमें ब्रजभाषा है, अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक अनुप्रास ध्वन्यर्थ व्यंजना है, रस वीर है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है, छंद रोला है। यहाँ पे रोला छंद के उदाहरण आपको मिलेंगे। नेत्र स्वाति घटा घराति मुक्ति पानिप सौपूरी, कैधो आवत झुकति शुभ्र आभा आभा रुचिरूरी,
मीन मकर जल व्यालन की जल चिलक सुहाई, और जो जनु चपला चमकती चंचल छवि छाई। घराती माने घुमड़ती हुई, पानिक माने कांति, और छवि माने रूरी माने सुंदर, छवि माने तस्वीर सुंदरता। जल व्यालनी माने जल में रहने वाले सांप, व्याल माने सांप होता है, जल में रहने वाले, चिलक माने चमक। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? स्वाति घटा घराति मुक्ति पानिक सो पूरी। तो क्या कह रहे? ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद, कवि रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद अपार वेग के साथ निकलती हुई गंगा जी, आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों की का समूह घुमड़ रहा है। मेघों का समूह ने बादलों का समूह घुमड़ रहा है। अथवा सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली जा रही है। श्वेत कलर का प्रकाश धरती की ओर झुकता चला जा रहा है। गंगा के निर्मल जल में मछलियों, मगरमच्छों और जल सर्पों की चंचल चमक ऐसे शोभा पा रही है मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। चपला चमचमाती, चपला माने क्या होता है? बिजली होता। चमचमाती माने चमकती हुई। चंचल छवि छाई, चंचलता से चली आ रही है। यहाँ शांत और वीर रस है, अलंकार उत्प्रेक्षा है, भाषा ब्रज भाषा है, श्लेष संदेह और अनुप्रास अलंकार है, गुण ओज है, छंद रोला है। रुचिर रजतमय कै वितान तान्यो अति विस्तर, झरती बूंद सो झिल मिलाती मेतिन की झालर, जाके नीचे राग रंग के ढंग सजमाए, सुर बनतन के वृंद करन आनंद बधाए। रुचिर माने मनोहर और सुंदर, वितान माने चंदोआ, बिस्तर माने विस्तृत विशाल और सुरबंतन माने देवताओं की स्त्रियां, वृंद माने समूह। तो यहाँ पर जो गंगा जी के आने के बाद सुंदरता का वर्णन है वो किस प्रकार से कवि कर रहा है कि रत्नाकर जी कह रहे हैं कि आकाश से पृथ्वी पर गिरती हुई गंगा की विचित्र धारा अत्यंत सुंदर है। इसका वर्णन कैसे कर रहे हैं कि आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा ऐसी मनोहर लगती है जैसे किसी ने आकाश में कोई अत्यंत विशाल तंबू तान दिया, वितान माने तंबू तान दिया हो। उस धारा में झरती जल की बूंदें ऐसे शोभा पा रही हैं जैसे उस तंबू में लटकती मोतियों की झालरें, मालाएं छिलमिला रही हो। लगता है कि उस तंबू के नीचे देवताओं की स्त्रियों ने, ठीक है, देवताओं की स्त्रियों के समूहों ने आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी साजो सामान सजाए हैं। राग रंग के साजो सामान क्या होते हैं? ढोलक, मंजीरे, घुंघरू, ठीक है, राग रंग के सभी सामान सजा लिए हैं। शैली प्रबंधात्मक है, काव्य ब्रज भाषा में, भाषा ब्रज है, अलंकार उपमानुप्रास है, रस शांत है, छंद रोला है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। अब बेटा इसमें एक एक्सरसाइज भी आप देख लें कि निकष कमंडल तय यहाँ से लेकर के है आपका, तो पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, पद्यांश का शीर्षक है गंगा अवतरण और कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए बेटा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर गंगा जी की धारा उमड़कर तेजी के साथ आकाश मंडल को चीरती हुई अर्थात भेदती हुई तथा वायु को चीरती हुई प्रचंड वेग के साथ नीचे को दौड़ रही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
पद्यांश के अनुसार गंगा जी कहाँ से निकली हैं? तो बेटा पद्यांश के अनुसार गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हैं। उसके बाद आपका प्रश्न है, किसकी धमक से तीनों लोक भयभीत हो गए? तो इसका उत्तर है गंगा जी की प्रचंड धमक से तीनों लोक भयभीत हो गए। और इसके लास्ट क्वेश्चन है इसका, महामेघ मिली मनहु एक संगहि सब गरजे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बेटा इस पंक्ति में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है।